नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव लिया है। चूँकि आप समझ सकते हैं कि मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो हॉट स्टॉक बन जाते हैं, या तो उनमें कोई न्यूज़ आती है और जिसमें दोस्तों बात की जाए पॉजिटिव न्यूज़ की तो भागते हैं और नेगेटिव न्यूज़ की तो गिरते हैं। तो हमें दोनों केसेस में बेयरिश सेंटीमेंट भी देखने को मिलता है और बुलिश सेंटीमेंट भी। तो अभी फिलहाल दोस्तों जो हॉट स्टॉक की बात की जाए तो एफ रिटेल बहुतों के जुबान पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों क्या है इसका अल्टीमेट फंडामेंटल्स, और ये जो सीसीआई दोस्तों जो अप्रूवल हम लोग को मिला है और इससे क्या सारा केस सॉल्व हो गया है। जिनको नहीं पता वीडियो के एंड तक बने रहे हैं। और फ्रेंड्स, हमें क्या अल्टीमेट लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, क्या दोस्तों फ्रेश बाइंग करना सही है, और पूरा दोस्तों अपना अनबायस्ड व्यू आपसे शेयर करूंगा, जहां पे आपको असल में समझ में आ जाएगा कि क्या बेस्ट बाइंग लेवल होंगे या फिर एग्जिट करने का टाइम आ चुका है। और फ्रेंड्स, अगर आप हायर लेवल फंसे हुए हैं 150 के लेवल पे, तो आपको यहाँ पे क्या रणनीति अपनानी चाहिए। चैनल फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। विदाउट लिंक फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जैसा कि फ्रेंड्स आप सबको पता है कि एफ रिटेल ने डील की थी रिलायंस के साथ, जिसके अगेंस्ट में अमेजोन ने मीन्स सिंगापुर के कोर्ट में केस फाइल कर दी थी। उनको ये डील मंजूरी नहीं अच्छी लगी थी और उनके अकॉर्डिंग ये डील अनएथिकल था। लेकिन फ्रेंड्स, फ्यूचर रिटेल की बात की जाए रिलायंस की डील को, तो सीसीआई ने दी मंजूरी और इसीलिए हमें बैक टू बैक 2 दिन अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। 2 दिन में फ्रेंड्स ये स्टॉक बहुत ही हॉट स्टॉक बन चुका है और 2 दिन में कम से कम 20% की रैली बहुत ही ज़्यादा होती है। इवन मैं अपने ब्रोकर के अकाउंट में देख रहा था फ्रेंड्स, तो अभी भी बहुत सारे मीन्स बाई ऑर्डर लगे हुए हैं, एक भी सेलर बेचने को रेडी नहीं है। तो ये कब तक चलेगा और फ्रेंड्स ये सर्किट है ये कब ब्रेक हो सकता है। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स जो न्यूज़ है उस न्यूज़ को पूरा जानना बहुत ही ज़रूरी है और उसके आउटकम क्या निकलेंगे ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि फ्रेंड्स ये इधर पे ख़त्म नहीं हो गया है, इसके और भी लॉ स्कूल्स हैं और यहाँ तक अगर केस खिंचता है तो कहाँ तक जा सकता है। बिकॉज हमें दोस्तों ये भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि सिंगापुर कोर्ट में अभी भी केस चल रहा है। और बात की जाए इंटरिम रिलीफ की, तो हमें अमेजोन की तरफ जाते हुए देखने को मिला था, ना ही दोस्तों एफ रिटेल या फिर रिलायंस की तरफ। तो गाइस, आप सबको पता है टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत ही रेपुटेड आर्टिकल मीन्स पेजेस में से एक है, फ्यूचर ऑफ द कंपनी ब्लीक इन SIAC एंड इन इंडिया टू। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स की फ्यूचर ऑफ, अगर मैं पूरा पढ़ूं तो फ्यूचर ऑफ द फ्यूचर ग्रुप ब्लीक्स इन SIAC सिंगापुर जो आर्बिट्रेशन कोर्ट है दोस्तों इन इंडिया टू। ड्यूरिंग रिसेंट टाइम्स द क्वेश्चन ऑफ द पावर ऑफ इमरजेंसी आर्बिट्रेटर टू इशू ऑर्डर एंड वैलिडिटी ऑफ द सेम हैज़ बीन मच डिस्कस टॉपिक इन इंडिया ड्यू टू बिलियंस ऑफ फ्यूचर। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि एफ रिटेल की जो मंजूरी थी डील को, उसको बर्खास्त किया था सिंगापुर कोर्ट ने। और ये इंटरिम जो रिलीफ है फ्रेंड्स हमें अमेजोन की तरफ जाता हुआ देखने को मिला। उसके बाद CSCI का दखलंदाजी हुआ और ये सीधा दोस्तों रिलायंस के लिए और एफ रिटेल के लिए बहुत ही बेहतर हुआ। और एफ रिटेल के जो शेयर होल्डर है उनके लिए दोस्तों बहुत ही रिलीफ की सांस हमें देखने को मिली। और ये पूरा लफड़ा क्यों शुरू हुआ था आप देख सकते हैं दोस्तों। लास्ट ईयर अमेजोन हैज़ इंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद एफ रिटेल। बात की जाए लास्ट ईयर की, तो भैया फ्यूचर रिटेल के संग एक एग्रीमेंट हुआ था अमेजोन का। एज ए पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट अमेजोन हैज़ एक्वायर्ड 49% स्टेक इन फ्यूचर कूपन्स। और फ्रेंड्स यही लफड़ा स्टार्ट हुआ था फ्यूचर रिटेल विच हैज़ मोर देन 1500 रिटेल आउटलेट थ्रू आउट द इंडिया इन अ डील वर्थ नियरली 2000 रुपीज़ करोड़। द एग्रीमेंट बिटवीन अमेजोन एंड फ्यूचर ग्रुप हैज़ ऑल्सो गिवन अ मीन्स दोस्तों ये पूरा अगर बात पढ़ूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको सीधा समझाने की कोशिश करता हूँ कि इनके फ्यूचर कूपन में इनके निवेश थे और उनके अगेंस्ट में कुछ ऐसे क्लॉज थे जहाँ पे वो किसी और के संग डील नहीं कर सकते। कुछ सिलेक्टिव नाम थे जिनमें अंबानी साहब का भी नाम था। और उसके बाद जब अमेजोन ने पत्रिका की तो उसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिला कि फ्यूचर ग्रुप का मानना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, has not done anything wrong. As far as deal with Amazon is concerned, the company has also asserted that its deal with Reliance Retail will go forward as planned and according to the schedule in the controversial to the interim order of the honorable emergency arbiter। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमें इमरजेंसी जो आर्बिटर है सिंगापुर की बात की जाए तो वहाँ पे हमें अभी भी अमेजोन की तरफ ही डिसीजन देखने को मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स जो बयानी साहब हैं वो अड़े हुए हैं कि नहीं, उन्होंने कोई डील गलत नहीं की है और उनके अकॉर्डिंग उनका जो डील है एकदम जेन्युइन है और एकदम सही है। ओके दोस्तों, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ ये लेने को ज़रूर देखिएगा। देखिए इसके पहले जो केसेस था उसको मैं पढ़ के समझाने की कोशिश किया, लेकिन अल्टीमेट कंक्लूजन क्या निकला ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो अभी दोस्तों ग्लोबल लेंस इज़ वंस अगेन on India and its legal framework and its ability to execute contractual obligation. This legal battle has just begun। दोस्तों ये जस्ट शुरुआत हुआ है। अगर एक न्यूज़ इनके अगर खिलाफ आती है तो फ्रेंड्स हमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी हमें पॉजिटिव ही बात करनी चाहिए। बिकॉज दोस्तों केस इनके तरफ
झुका हुआ है, लेकिन इज लाइकली टू फीचर इन मेनी लॉ स्कूल्स। दोस्तों ये खत्म नहीं है और भी बहुत सारे लॉ के मीन्स क्या बोलूँ दरबार पे ये केस जा सकता है। एज अ केस स्टडी ऑफ FRL राइट टू डिनाई एक्सेप्टेंस ऑफ द वर्डिक्ट्स ऑफ इमरजेंसी आर्बिट्रेटर और दिस शो ऑफ डिफाइंस विल इरोड द कॉन्फिडेंस ऑफ ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी ऑन टाइम विल टेल। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमें ये जो इंटरिम जो रिलीफ आया था अमेजोन के बाद, उसके बाद दोस्तों जो CCI ने अप्रूवल दिया, हम लोग को ये अभी नहीं मानना है, बिकॉज अभी भी फ्रेंड्स देखा जा रहा है कि बहुत लोग इस डील को पूरा मंजूरी हो जाएगा ये सोच रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर बात की जाए इंटरनेशनल कम्युनिटी में तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो इंटरिम जो रिलीफ मिला था अमेजोन को उसमें क्या प्रतिक्रिया है, वो आपको ध्यान देना ज़रूरी है। आप सिर्फ एक साइड को ज़रूर ना देखें, आपको दोस्तों दोनों साइड को देखना बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं तो फ्रेंड्स आप इमोशन से नहीं अपने अक्लमंदी से काम लीजिए। यस, अगर आप अच्छे खासे लेवल पे हैं तो फ्रेंड्स कौन से अल्टीमेट बाइंग लेवल हो सकते हैं और क्या निकलने का सही मोमेंट आ सकता है, चलिए डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। बात की जाए 52 वीक लो की बहुत ही कम है फ्रेंड्स, ये चीज़ आप प्लीज़ ना भूलें। 52 वीक हाई की बात की जाए 389 हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो बहुत हाई होती है। बात की जाए मार्केट कैप की तो लगभग 5,000 करोड़ से नीचे छोटी वाली कंपनी है। और फ्रेंड्स डिलीवरी हमें अच्छी खासी देखने को मिली जो कि सर्किट पे है। लेकिन एक चीज़ फ्रेंड्स आपको मैं दिखाना चाहता हूँ वो ये है, 2 दिन की दोस्तों तेजी से आपको उत्तेजित नहीं होना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म का चार्ट दिखाऊं तो आप डर जाइएगा। बात की जाए 16 से इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी, उसके बाद दोस्तों कंटिन्यूअस एक डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक था और इधर पे हमें एक कॉन्सोलेशन के बाद एक गिरता हुआ देखने को मिला। बात की जाए दोस्तों कुछ दिन पहले की तो ये 140 तक भी आ गया था और उसके बाद हमें फिर से एक गेम देखने को मिला और उसके बाद दोस्तों ये स्टॉक को 60 रुपये पटका गया। तो यस, जो स्टॉक न्यूज़ बेस होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। जब फ्रेंड्स हरे होते हैं तो बहुत बहुत लुभावने लगते हैं, लेकिन दोस्तों जब लाल होते हैं तो बहुत लोगों का रातों का चीन मीन्स नींद और चैन उड़ जाता है। फ्रेंड्स ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको दोनों साइड जानना बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज फ्रेंड्स रिटेल हमेशा एक अच्छा बात सुनना चाहता है जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कोई स्टॉक दोस्तों अगर एक छोटा रीज़न में अगर अच्छा बाउंस करता है, लेकिन दोस्तों हमें लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखना ज़रूरी है कि स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा है। बिकॉज हमें भूलना नहीं चाहिए कि एक न्यूज़ की वजह से अगर स्टॉक में रैली है तो क्या फंडामेंटल चेंज हो गया, बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। अभी भी कंपनी के ऊपर डेट है, यस, इस डील के बाद इनके डेट कम ज़रूर होंगे, बट दोस्तों फंडामेंटल सुधरते में बहुत टाइम लग सकता है। और फ्रेंड्स जैसे छोटी मार्केट वाली कंपनी है इसमें ऑपरेटर का जो एंट्री होती है और मैनिपुलेशन बहुत तेज होता है, तो आप सबको फ्रेंड्स ऐसे बचना है। अब चलिए लेवल्स एक बार डिस्कस करना ज़रूरी है। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं कि हमें 2 दिन सर्किट देखने को मिला और एक चीज़ जो मैं रेजिस्टेंस बताया था आज दोस्तों सर्किट हमें वही देखने को मिल रहा है। इधर से हमें 87 रुपीज़ का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो हमें ब्रीच होता हुआ देखने को मिल रहा है और अभी भी हमें पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ रही है कि और भाग सकता है, क्योंकि दोस्तों जो न्यूज़ है बहुत ही बेहतरीन है। इनके जो अदर बात की जाए डीलर की जिनके संग इनकी डील हुई है रिलायंस की, तो उधर पे भी हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आप रिलायंस के संग जाते हैं तो आपका जो नज़रिया है वो बहुत ही शार्प हो जाता है, बहुत ही बेटर हो जाता है। बिकॉज इस डील से सबसे ज़्यादा बेनिफिट रिलायंस को ही होगा, ना कि इनको होगा। यस, एक टेम्प्रोरी रिलीफ मिल सकता है, इनको बर्डन जो कर्ज है वो कम हो सकता है। तो दोस्तों अगर यहाँ से एक और रैली मारता है एक और सर्किट तो फ्रेंड्स एक निकलने का अच्छा मौका हो सकता है। यस, आप इंतजार कर सकते हैं 100 के बाद स्टॉक का स्टेबल होने में। बिकॉज सर्किट वाले स्टॉक बहुत ही बेहतरीन नहीं होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं। बिकॉज हरे सर्किट दोस्तों दिल को बहुत तसल्ली देते हैं, लेकिन मीन्स लाल सर्किट दोस्तों बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर दोस्तों ये स्टॉक आइडियल नहीं है, आप इसमें एंट्री ना करें। अगर करते भी हैं तो अपनी स्ट्रैटेजी सेट करके करें और स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, तो हमें देखने को मिल सकता है। अगर फर्दर दोस्तों इसमें एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहा तो एक और सर्किट लगा सकता है और एक 95 97 तक जा सकता है। 100 दोस्तों इसका ह्यूज रेजिस्टेंस है, अगर उसको तोड़ता है तब उसकी बात बाद में की जाएगी, लेकिन उसके पहले अगर एक बाउंस बैक आता है तो जो बहुत ही लाइक अपर लेवल से फंसे हुए थे 95 92 आप दोस्तों चाहे तो आराम से अपना एग्जिट का प्लानिंग कर सकते हैं। यस, अगर स्टॉक एक बार स्टेबल होता है उसके बाद दोस्तों एक ट्रेडिंग शुरू होती है, उसके बाद न्यूज़ देखिए कि किस डायरेक्शन पे जा रहा है, तभी फ्रेंड्स अपने डिसीजन लेने की कोशिश करिएगा। और जो 140 पे है आप अभी भी इंतजार कर सकते हैं, अभी भी एवरेज करने की जल्दबाजी ना करें। देखिए पहले स्टॉक को कूल डाउन होने दीजिए और आपके लेवल पे अगर आता है तो फ्रेंड्स आप अपना एग्जिट प्लानिंग कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही रिस्की हो सकती है, बिकॉज हमें एक सर्किट वाले स्टॉक देखने को मिल रहे हैं जो 10% और सर्किट लगा सकता है। तो अगर सर्किट रिवाइज होता है तो अपना डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अभी भी रिटेल के लिए अच्छा स्टॉक नहीं है, बिकॉज इस स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। और दोस्तों ये चीज़ मैं छुपाना नहीं चाहता, बिकॉज जो SIAC का है उसका जो रिलीफ का
जो अनाउंसमेंट था फ्रेंड्स, जो उनके वर्डिक्ट थे, उनको अभी फॉलो करते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ये वक्त बताएगा कि स्टॉक का डायरेक्शन क्या है। लेकिन न्यूज़ बेस वाले स्टॉक दोस्तों बहुत ही खतरनाक होते हैं। अगर आप अपना प्लानिंग करते भी हैं तो आप दोस्तों अपना खुद पैसा का रिस्क लें, बिकॉज मैं कोई नहीं होता कि आपको मना करूं। यस, मैं बता दिया कि ऐसे स्टॉक आपके लिए सही हो सकते हैं या फिर गलत हो सकते हैं। मैंने दोस्तों अब इनके फंडामेंटल्स आपसे जस्टिफाई करने की कोशिश की। फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो एनालिसिस। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। अगर मेरा एफर्ट दोस्तों को पसंद है तो लाइक जरूर करिए, चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट हो दोस्तों प्लीज ड्रॉप योर डाउट, और कोई भी स्टॉक पर रिव्यू चाहिए दोस्तों उसका भी नाम जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।